दिलवालों की दिल्ली में फिर श्रद्धा जैसा हत्याकांड। ढाबे के फ्रिज में छिपा रखी थी प्रेमिका की लाश। पुलिस को फ्रिज के अंदर से मिला लड़की का शव। लड़के की शादी हुई तय, छुड़ाना था प्रेमिका से पीछा। लड़की बना रही थी लड़के पर शादी का दबाव। कई सालों की रिलेशनशिप का खौफनाक अंत। तो दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड सामने आया है। पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बॉडी को बरामद कर लिया है। आरोपी साहिल ने निक्की की हत्या के बाद लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपाया था। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। दिल्ली में फिर श्रद्धा जैसा हत्याकांड। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड सामने आया है। पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है। राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामले को अंजाम दिया गया। कहानी तो वही है, सिर्फ किरदार बदल गए। हालांकि आरोपियों की अगर बात करें तो इस आरोपी का नाम साहिल गहलोत है, जो महज 24 से 25 साल का है, और जो मृतक लड़की है उसका नाम है निक्की यादव। और इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में आईएसबीटी इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता, आरोपी साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाया उत्तम नगर इलाके में जाकर, जहां पर मित्राव गांव पे पहुंचता है और एक ढाबे के पास अपने एक फ्रीज में उसके शव को छुपा देता है। आरोपी की पहचान साहिल गहलोत के तौर पर हुई है। आरोपी लड़के से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी साहिल गहलोत ने निक्की यादव की हत्या के बाद लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया था। पुलिस ने लड़की की लाश को फ्रिज से बरामद किया। साहिल गहलोत नाम के व्यक्ति का निक्की यादव एक महिला के साथ मित्रता थी। 2018 से दोनों एक दूसरे को जानते थे। साहिल के परिवार वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था। ढाबे के फ्रिज में प्रेमिका की लाश। पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास कार में गला दबाकर की गई थी। इसके बाद आरोपी ने लाश को मित्राव गांव में अपने ढाबे में फ्रीजर में छिपा दिया था। उनकी बॉडी को कंसील करने के लिए उनके खेतों में एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। ढाबे में फ्रिज में उसकी बॉडी को उन्होंने कंसील करने के लिए फ्रिज में डाल के उसको और वहां पे लॉक लगा दिया। वहां पे लड़के की शादी हुई तय, छुड़ाना था प्रेमिका से पीछा। साहिल गहलोत से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि साहिल और निक्की यादव काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे, लेकिन साहिल की शादी तय हो गई थी और अब वो निक्की से पीछा छुड़ाना चाहता था। दोनों की कार में इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो इतनी बढ़ गई कि साहिल ने अपनी मोबाइल केबल से उसका गला घोंट दिया। इस 9 फरवरी की उनकी मंगनी थी, 10 फरवरी को शादी होनी थी। 9 तारीख को उनकी महिला मित्र निक्की यादव को पता चला तो उन्होंने कन्फ्रंट करने के लिए उनको बुलाया था। और रात को जब ये मिले हैं तो उस टाइम पे इनमें आपस में बहस हुई और उसमें गुस्से में आकर साहिल ने अपनी महिला मित्र का अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से गला घोंटकर उनका मर्डर कर दिया। कई सालों की रिलेशनशिप का खौफनाक अंत। इससे पहले दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा के प्रेमी आफ्ताब ने उसकी हत्या कर दी थी। आफ्ताब ने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की और फिर उसके शव के 35 टुकड़े किए थे। ऐसा ही कांड पुलिस के सामने आया जिसमें 26 साल के साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारकर फ्रिज में उसके शव को छिपा दिया। हत्या अभी तक जो सामने आया है उसके अनुसार हत्या गाड़ी में ही हुई है और उसके बाद हत्या करने के बाद उसी गाड़ी में उसको लाके जो उनके ढाबा था, ढाबे में फ्रिज में उस बॉडी को उन्होंने छुपा के रखा। निक्की यादव हरियाणा की रहने वाली थी और विंदापुर इलाके में किराए पर रहती थी। साहिल और निक्की यादव दोनों कोर्स कर रहे थे, लेकिन जैसे ही साहिल की शादी तय हुई उसके तेवर बदल गए और शादी का दबाव बना रही निक्की यादव को आखिरकार उसने मौत के घाट उतार दिया। आरोपी साहिल गहलोत ने निक्की यादव के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसे लग रहा था कि उसके शव को छुपा देने के बाद वो मामला कहीं से भी किसी को भी पता नहीं चलेगा, इस मामले पे किसी को भनक तंगने लगेगी। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले पर एक बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को धर दबोचा और इस मामले में सबसे बड़ी बात कि जिस दिन निक्की यादव की हत्याकांड को अंजाम दिया था उसी दिन दूसरी लड़की से आरोपी साहिल शादी कर लिया था। हालांकि जैसे जैसे इस मामले में अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कुछ और खुलासे कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट